मैं एक तूफानी रात अपने घर से भाग निकली। मंजिल ऐसी थी जहां मुझे कोई ढूंढ न सके। हर कदम के साथ मेरी प्यास और थकान बढ़ रही थी, जैसे हलक में कांटे उगाए हों। काश कोई पनाहगाह मिलती। सड़क पर चलते हुए अचानक दो आवारा गुंडे मेरे पीछे लग गए। डर के मारे मैं भागती हुई एक सुनसान हवेली में जा छुपी। हवेली की दीवारें छोटी और अंधेरी थीं, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी हवेली की सारी रोशनियां अचानक जल उठीं। चंद लम्हे पहले तक ये हवेली पूरी तरह अंधेरी थी। अब यकायक रोशनियां देखकर मैं हैरान रह गई। दूर से दो लोगों की परछाइयां मेरी ओर बढ़ती दिखीं। मैं झाड़ियों के पीछे सिमट गई। दिल धड़क रहा था। लगता था कोई मुझे बचा नहीं सकता। मेरा नाम अदीबा है। वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं अपने भाई सलीम के साथ रह रही थी, जो मुझसे 12 साल बड़ा था। जैसे तैसे हमने जिंदगी गुजारी। भाई की छोटी दुकान धीरे धीरे बड़े जनरल स्टोर में तब्दील हो गई। हालात बेहतर होने पर मोहल्ले वाले कहने लगे कि भाई शादी कर ले। उस वक्त भाई 22 और मैं 12 साल की थी। मैं खुश थी कि भाभी के आने से घर में रौनक आएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। भाभी सादिया मक्कार, चालाक और आवारा थी। घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे भाई से कर दी थी। भाई के सामने वो अच्छी बनने का नाटक करती, लेकिन जाते ही मोबाइल पर किसी और से बातें शुरू कर देती। मैं उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। स्कूल से लौटते ही घर का सारा काम मेरे कंधों पर आ गया। एक दिन भाई से शिकायत करने पर भाभी ने मुझे बुरी तरह पीटा और धमकाया कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे मार डालेगी। मैं बहुत जालिम हूं, याद रखना। भाभी की आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और नफरत से भरी थीं। मेरा दिल उसके खौफ से भर गया। मैंने देखा कि वो भाई की नजरों से छुपकर उनके लॉकर में घुस जाती, नोटों की गड्डियां उठाकर पर्स में डाल लेती और गायब हो जाती। भाई के सामने वो हमेशा अच्छी दिखती, लेकिन मुझ पर जुल्म ढाती। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बनी थी। मैंने कई बार देखा था कि भाभी अपने किसी आशिक को घर बुला लेती थी, भाई के गैर मौजूदगी में। अब मैं 16 साल की हो चुकी थी। भाई कारोबार में मसरूफ रहते। मोहल्ले की औरतें भाभी को ताने देती, लेकिन वो लापरवाह रहती। कहती, जब मेरे शौहर को फिक्र नहीं, तुम कौन होती हो? एक दिन मैंने उसे फोन पर किसी शख्स से कहते सुना, कल रात मैं यहां से फरार हो जाऊंगी, सारा जेवर और पैसा इकट्ठा कर लिया है। मेरी सांस से अटक गई। मैट्रिक की पढ़ाई की वजह से मैं उसकी मंशा समझ चुकी थी। भाभी जैसे ही फरार होने लगी, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तेफाक से भाई भी उसी वक्त घर पर आ गए, लेकिन भाभी ने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं ही उस आदमी के साथ भागने वाली थी। मैं रो रो कर भाई को समझाने लगी, आपकी बीवी झूठ बोल रही है, लेकिन भाई की आंखों पर भाभी का प्यार छाया था। उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। अगले ही दिन मेरे लिए जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया गया, एक बड़े उम्र वाले आदमी से, जो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, देखा, मेरी बातें मान ली होती तो अब ये सब नहीं होता। अब पूरी जिंदगी उस बूढ़े आदमी के साथ गुजारना। मुझे घर और उसके सभी लोगों से नफरत हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उस आदमी से हो। उसी रात मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। मेरा रुख रेलवे स्टेशन की तरफ था, लेकिन वहां कुछ देर भी नहीं ठहरी कि अचानक 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। वे मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। शायद अकेली देखकर मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले थे। उस खौफ ने मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं अंधाधुंध दौड़ती रही। सड़क, पगडंडी, अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भागते भागते एक जंगल आ गया। वहीं मेरी नजर एक सुनसान हवेली पर पड़ी, जैसे वो अंधेरे में छुपी किसी दानवी मुस्कान की तरह मुझे बुला रही हो। बचाव की कोई और जगह नहीं थी, इसलिए मैंने हवेली की छोटी दीवार फांदी और अंदर कूद गई। मैं झाड़ियों के पीछे छिपी सांस रोककर बैठी थी। बाहर वही 2 आदमी मुझे ढूंढ रहे थे। उनके लिबास और हुलिये आम इंसानों जैसे नहीं थे। लंबे चोगे, अजीब चेहरों वाले, जैसे कोई इंसानों और किसी और मखलूक के बीच की शक्ल। तभी अचानक कुछ तेज मेरे पैर में चुभा। शायद किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। दर्द की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनते ही वो मखलूक जैसे लोग पलटे और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। डर, दर्द और थकान तीनों ने मिलकर मेरा होश छीन लिया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी।
जब होश आया तो मैंने खुद को हवेली के फर्श पर पड़ा पाया। चारों तरफ अजीब शक्ल वाले लोग खड़े थे, नाके अजीब, आंखें धधकती हुई, कंधों पर फरनुमा कपड़े। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गैर मराई मखलूक हूं, कोई घुसपैठिया। मैं उठने लगी लेकिन पैर में इतना दर्द था कि फिर गिर पड़ी। सबकी आंखों में गुस्सा था, जैसे मेरा यहां पहुंचना ही उनका गुनाह हो। तभी उनके बीच से एक लंबा चौड़ा बेहद खौफनाक शख्स आगे बढ़ा और गरजा, लड़की बगैर इजाजत इस हवेली में क्यों आई? अभी इसी वक्त तुम्हें पिंजरे में कैद कर देंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोने लगी। थकन, भूख और दर्द मिलकर मुझे तोड़ चुके थे। वो शख्स फिर गरजा, हमें रोने से सख्त नफरत है, जिनजादो इसे पिंजरे में बंद करो। दो लंबे चौड़े मर्द मुझे खींचते हुए एक भारी लोहे के पिंजरे के पास ले गए। मैं कांप रही थी, रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे मत बंद करो, मैं चली जाऊंगी, बस 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। मेरी हालत देखकर वो शख्स गुस्से में बोला, ठीक है, जाओ इसे कुछ खिला दो, वरना यही रो रो कर सर खा जाएगी। थोड़ी देर बाद एक हैबतनाक औरत मेरे सामने अजीब सा खून सा रंग लिए मलगूबा खाना रख कर गई। उसकी बदबू से उल्टी आने लगी, लेकिन भूख ने मेरी इज्जत तकल्लुफ सब छीन लिया था। मैं वही खाना लालच से खाने लगी। पेट भरा तो आंखें भारी हो गई और उसी पिंजरे में सो गई। अचानक एक खतरनाक चीख पर मेरी नींद टूटी। मेरे सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, जवान मगर बेहद बदसूरत, जैसे खूबसूरती के नक्श को किसी ने मिटाने की पूरी कोशिश की हो। वो आग बबूला होकर उस लंबे चौड़े शख्स से चिल्लाई, इसे यहाँ क्यों रखा है? जानते हो मुझे आदमजादों से कितनी नफरत है? इसे उसी कुएं में फेंकवा दो जहां तुम्हारी बाकी कैदियों की लाशें पड़ी हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांस अटक गई। पिंजरा खुला तो मैं उनके कदमों में गिर पड़ी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत दुखी लड़की हूँ। मुझे घर के सारे काम आते हैं, सफाई, खाना पकाना, पढ़ना लिखना, बचपन से सब करती आई हूँ। उस पल मुझे यकीन हो गया कि ये लोग इंसान नहीं हैं और मैं ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहां शायद कोई लौटकर नहीं जाता। लेकिन उनसे छुटकारा पाकर निकलने का एक ही रास्ता मुझे दिख रहा था, ये दिखाना कि मैं अब तक नहीं समझी कि वे असल में कौन है। तभी वो लड़की सबके सामने नफरत से मेरी तरफ देखकर बोली, ठीक है, आज से ये आदमजादी मेरी गुलाम है, मैं जिनजादी हूं। लोग मुझे बदसूरत कहते हैं, लेकिन आज इस खूबसूरत इंसान को अपनी गुलाम बनाकर दिखाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरा खून जम गया। अब यकीन हो गया था, ये लोग आम नहीं जिन्नात हैं। सदियों से वीरान पड़ी यह हवेली सैकड़ों जिन्नातों का ठिकाना थी। ऊपर नीचे खुली दहलीजें, हर दरवाजे पर पहरा, और इसी में एक छोटे से कोने में मुझे भी जगह दे दी गई। धीरे धीरे समझ आया कि वो लंबा चौड़ा जिनजद इस हवेली का सरदार है और वही बदसूरत जिनजद उसकी छोटी बहन। दोनों भाई बहन पूरी हवेली के मालिक। अब मैं उसकी नौकरानी थी, उसका हर काम करना मेरी मजबूरी। सुबह वो लिबास बदलने लगी तो आज उसके कपड़े लिए मैं उसकी ख्वाबगाह में मौजूद थी। वो आईने में खुद को देखने लगी और मेरा कब्ज भी आईने में दिख गया। जैसे ही उसकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी, वो गुस्से से चिल्लाई, नजर से दूर हो जाओ, मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों से नफरत है, तुम मुझे अपनी बदसूरती की याद दिलाती हो। उसकी तीखी आवाज सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं चुपचाप बाहर निकल आई। हवेली में अफरा तफरी थी, सुबह के पकवानों की खुशबू उठ रही थी, पर मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे और भागने का कोई रास्ता नहीं। सैकड़ों जिन्नात पहरे पर थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं इंसानों के बीच पहुंच गई तो सबको उनके बारे में बता दूंगी और ये हवेली उनसे छिन जाएगी। थोड़ी देर बाद अजीब व गरीब फकीयों जैसे कपड़ों में 3-4 जिन्नात आए। सरदार उन्हें कह रहा था, आज तुम उन दरगाहों पर जाओगे जहां हमारे कई जिन्नात कैद हैं। पता लगाओ कि उर्स में कितने दिन बाकी हैं। जैसे ही इंसानों की भीड़ बढ़ेगी, हम उन्हें छुड़वा लाएंगे। ये सुनकर मैं दंग रह गई। क्या सच में कुछ फकीरों के भेष में जिन्नात हमारी गलियों में घूमते हैं? मैं सीढ़ियों पर सुन बैठी थी कि अचानक सरदार की नजर मुझ पर पड़ी। मैं डरकर उठ खड़ी हुई। उसने पास बुलाया और शांत लहजे में बोला, मुझे पता है मेरी बहन गुस्से की तेज है, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसने उसे ऐसा बना दिया, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं हूं। सामने वाले कमरे में कई लिबास और दूसरी चीजें रखी हैं, जाकर ले आओ। मैंने सरदार का शुक्रिया किया और उस कमरे में चली गई। अंदर पहुंची तो दंग रह गई। जितने लिबास रखे थे वो बेहद कीमती और खूबसूरत थे। तब पहली बार लगा कि उसे अपनी बहन की सच में कितनी फिक्र है। मैं भी मुश्किलों से गुजरी हूं, लेकिन शायद इनके जख्म मुझसे कहीं गहरे हैं। सरदार की अपनी बहन के लिए ये नरमी देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई, जिसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया था।
सोचते सोचते मेरी आंखें भर आईं, मगर आंसू पोंछकर मैंने एक लिबास उठाया और पहनकर बाहर आ गई। बाहर निकलते ही सारे जिनजात मुझे घूरने लगे, मानो किसी को यकीन ही ना हो रहा हो। तभी वो जिनजत गुस्से से तमतमाती हुई मेरे पास आई। उसने मेरा बाजू जोर से मरोड़ा और चीखी, मेरे लिबास को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? दर्द से मेरी चीख निकल गई और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तभी सरदार ने आगे बढ़कर कहा, मेरी इजाजत से पहना इसने, और तुम नहीं तो ये सारे कपड़े फेंक दिए थे। लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर गुस्से में वापस अपनी ख्वाबगाह में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं लॉन साफ कर रही थी कि एक जिनजादी मेरे पास आई और बोली, जानती हो छोटी सरदार ने तुम्हें देखकर तमतमा क्यों उठती है? तुम्हारी खूबसूरती की वजह से। उसे लगता है वो हम सब में सबसे बदसूरत है। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बदसूरती या खूबसूरती दोनों तो खुदा की देन है। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि वो जिनजादी मुझसे खुश हो जाए। अगले दिन मैं लॉन से चंबेली और गुलाब के फूल चुनने लगी। मैं खास खुशबू तैयार करना चाहती थी ताकि उसे तोहफे में देकर उसका दिल जीत सकूं। दूसरे दिन जब वो जिनजादी अपनी ख्वाबगाह में सिंगार कर रही थी, मैंने वो शीशी उसके सामने रख दी और हिम्मत करके बोली, जरा सी चेहरे पर लगा ले, अंदर से बहुत तब्दीली महसूस होगी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो आग बबूला होकर चिल्लाई, मुझ पर एहसान मत जता, मुझे मेरी बदसूरती की याद मत दिला। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं चुपचाप बाहर आ गई। दिन इसी चुप्पी में बीतते रहे। फिर एक दिन बड़े हॉल में सफाई करते हुए मैंने सरदार को कहते सुना, उर्स खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं, हर इंतजाम दुरुस्त होना चाहिए। उसी पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो ठिठक गया। फिर बोला, क्यों ना इस बार इस लड़की की मदद ली जाए, इतनी भीड़ में ये हमारा हर काम आसानी से कर देगी। फकीरों के भेष वाले जिनजात भी राजी थे, मगर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उनका काम कैसे कर सकती थी? इससे पहले कि यह जिम्मेदारी मेरे सिर डाल दी जाए, मुझे यहां से भागना होगा। मैं मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसने मुझे बुला लिया। सरदार की गहरी आवाज गूंजी, लड़की, अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ये काम हमारे लिए बहुत अहम है, उम्मीद है तुम हमारी मदद करोगी। मैं घबराकर पूछ बैठी, कैसा काम? उसने धीमे और भारी लहजे में कहा, इसके लिए तुम्हें इस हवेली से बाहर अपनी दुनिया में जाना होगा। हवेली से बाहर निकलते ही मुझे उस दूर मजार की याद आई। वहां एक पीर रहता था जो लोगों को डराता और झूठ बोलकर उनसे पैसा लेता। तुम्हारे ऊपर जिन्नात का साया है। भोले भाले लोग उसकी बातों में फंस जाते और लाखों रुपया खर्च करके अपना इलाज कराते। लेकिन असल में हमारे कैद जिन्नात वहां फकीरों के हुलिये में इंतजार कर रहे थे। आज वो दिन आने वाला था जब उन्हें आजाद करवाया जाएगा। सरदार ने मुझे समझाया, तुम्हें भी इस काम में शामिल होना होगा। फकीरनी के रूप में हमारी मदद करोगे। हम तुम्हारा हुलिया बदल देंगे ताकि कोई पहचान न सके। मैं खामोशी से सुनती रही। अंदर से डर था, मगर सोचकर खुश थी कि इस काम के जरिए मुझे अपनी दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा। उस रात हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे सारे जिन्नात मिलकर जश्न मना रहे हों। खिड़की से झांक कर देखा तो पूरी हवेली रोशन थी। 2 जिनजादियां बातें कर रही थीं। ये जश्न उन जिन्नातों के मजार से वापस आने की खुशी में था जो सालों से कैद थे। जब मैं बाहर आई, उनकी नजर मुझ पर पड़ी और सब खामोश हो गए। सरदार ने कहा, यह लड़की हमारे लिए बहुत अहम है, इसने हामी भरी है, मुझे उम्मीद है कि यह हमें धोखा नहीं देगी। सब झुककर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मैंने उस जिनजादी को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं तुम्हें गलत समझती आई थी, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो। जानती हो, उन जिनजादों में मेरा मंगेतर भी है जो सालों से कैद है। अगर वे लौट आए, मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे मिल जाएगी। मैं उसे बचपन से प्यार करती आई हूं। उनका रवैया मेरे साथ पूरी तरह बदल गया। मेरे लिए ये काम आसान नहीं था, मैं तो इसी रास्ते से फरार होने वाली थी। लेकिन याद आया, जिन्नात भी मेरे आसपास थे, भला वे मुझे जाने देंगे? 2 दिन इसी सोच में बीते। तीसरे दिन वो दिन आया जब मुझे मजार पे जाना था। मेरे साथ 3 जिनजात थे, फकीर के हुलिये में। थोड़ी देर बाद एक जिनजादी आई और मुझे फकीरनी का लिबास पहनाया। बिखरे बाल, गले की माला, सब बदल चुका था। सरदार ने कहा, अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। अच्छी और पूरी जिंदगी चाहती हो तो हमें धोखा मत देना। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर और खौफ समा गया। फिर मैं हवेली से बाहर निकली। बाहर की दुनिया पूरी तरह सुनसान और वीरान थी। हवेली सचमुच अलग थलग और गहरे जंगल की छाया में थी। मैं इंसानों को साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरे साथ चल रहे जिन्नात किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा हुलिया पहले कभी नहीं अपनाया था। मैं खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। तीनों जिनजादे मेरे आसपास मंडरा रहे थे और रास्ता बता रहे थे।
जंगलों के सूने रास्तों से गुजरकर जब मैं शहर की गलियों में दाखिल हुई तो लोगों की निगाहें तीर की तरह मुझ पर पड़ीं, हिकारत, मजाक और नफरत से भरी हुई। मेरा वेश ऐसा ही था कि कौन इज्जत देता। मैं दरबार की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। भीड़ बढ़ती जा रही थी। आज रात उर्स था। इतने इंसानों के बीच इन जिन्नात का मेरे साथ रहना मेरे लिए भी हैरान कर देने वाला था। मेरा मन बार बार उस जगह की तरफ खिंच रहा था जहां जिन्नात को कैद किया गया था। मैं उठकर अंदर जाती, लेकिन हर बार दरबारी का दरबानी मुझे बाहर धकेल देता। पूरा मजार रोशनियों से जगमगा रहा था। एक तरफ देगें चढ़ी थीं, दूसरी तरफ रखवाले सफाई में लगे थे। मुझे हर हाल में अंदर पहुंचना था। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब दरबानी नजरें हटाए और मैं भीड़ में गायब हो जाऊं। आखिर वो पल आ ही गया। जैसे ही दरबानी अंदर से बाहर गया, मैं चुपके से दरवाजा पार करके भीतर आ गई। मजार अंदर से और भी बड़ा था। दाईं तरफ नीचे उतरती सीढ़ियां थीं। मैं उतरते ही अचंभे में पड़ गई। नीचे कमरे बने थे और एक पूरा बाजार भी आबाद था जहां अलग अलग किस्म की चीजें बिक रही थीं। एक चश्मा था जिसका पानी बिल्कुल शफ्फाफ, अंदर पड़े सिक्के और कीमती सामान दूर से ही चमक रहे थे। तभी मेरी नजर जालियों वाले एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। मोटा ताला लगा हुआ था। कमरे का दरवाजा इतना छोटा था कि मुश्किल से एक आदमी खड़ा हो सके। दीवारों पर अजीब और डरावनी तस्वीरें बनी हुई थीं। मैं उसे हैरत से देख ही रही थी कि एक आदमी पास से गुजरा और बोला, क्या देख रही हो बीबी? इसी छोटे कमरे में जिन्नात को कैद किया जाता है, कई सालों से बंद पड़ा है। मैं उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलकर वो आदमी अचानक गायब हो गया। अब समझ आया, वो जिनज़ादा था, मेरी मदद करने आया था। अब मैं उस कमरे के पास मौजूद भीड़ में मिल गई। मेरी आंखें बार बार जिन्नात को खोज रही थीं। मैंने सोचा था वे मुझे ताला खोलने में मदद करेंगे, लेकिन वे ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी यहां थे ही नहीं। अब सारा काम अकेले करना था। लोगों की दहशत मेरे दिल में बैठ गई। अगर किसी ने मुझे ताला खोलते देख लिया तो भीड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उधर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मजार पर कदम रखने की भी जगह नहीं थी। हर एक कपड़े पहने एक शख्स लोगों को रास्ता दिखा रहा था, गले में सफेद कपड़ा डाले, और भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहा था। ताला तोड़ना नामुमकिन था। अगर उसकी चाबियां मिल जाती तो काम आसान हो जाता। मैं थोड़ा हटकर एक कोने में आ गई जहां कोई नहीं था और भीड़ से दूर होकर हाथ फैलाकर भीख मांगने का नाटक करने लगी। हकीकत में मेरी नज़र सिर्फ उन जिन्नात को तलाश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों और कहां वे मुझसे यूं गायब हो गए थे। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट हुई। सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के पास चाबियां हैं, उनमें से एक चाबी इसी कमरे की है। तुम बस उसके पास जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो जिनजादे मेरे आसपास ही थे, बस दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। अभी कुछ पल पहले तक वह गुस्से से लोगों को धक्का देकर हटा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंची वो एकाएक जड़ हो गया। सांस तक थमी हुई, जैसे किसी ने उसके जिस्म की हर हरकत रोक दी हो। मैंने फुर्ती से उसके कपड़ों से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। यकीन हो गया, जिनजादों ने उसे कुछ पल के लिए बेहोश जैसा कर दिया था। मैं जल्दी से भीड़ में गुम हो गई और थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर अपनी हालत में लौट आया जैसे कुछ हुआ ना हो। अब मैं जाली वाले दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। एक एक करके चाबियां आजमाना बहुत मुश्किल था। भीड़ मुझे धक्का दे रही थी, शरीर कांप रहा था और दिमाग में बस एक ही ख्याल, यहां से भाग जाना आसान था लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं। मैं दरवाजे से सटकर खड़ी बिजली की तेजी से चाबियां आजमाती रही। लोग दूर खड़े दरवाजे को देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं कितनी करीब हूं। आखिर ताला खुल गया। मैं भागी और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। लेकिन दरबारी ने मुझे देख लिया। उसकी नज़र चाबियों के गुच्छे पर पड़ी और वह चीखा, देखो, इस फकीरनी ने दरवाजा खोला है, इसी ने चाबियां चुराई हैं। भीड़ तितर बितर होने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी। जिन्नात आजाद हो गए हैं, कहीं हमला ना कर दें। धुआं फैल रहा था। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भाग रहे थे और मैं हाथ में चाबियां लिए पत्थर बनी खड़ी, बिल्कुल बेबस। उसी वक्त पुलिस अंदर घुस आई। दरबारी ने उंगली मेरी ओर उठाकर कहा, ये फकीरनी कमरे की तस्वीरें चुराने आई थी, चोरी करते पकड़ी गई है। मुझे उन तस्वीरों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं काल कोठरी में पहुंची।
शुक्र था किसी ने पहचान नहीं लिया कि मैं फकीरनी नहीं बल्कि एक जवान लड़की हूँ। वहाँ और 4 औरतें भी थीं, जिनमें से एक अजीब हरकतें कर रही थी, पागल सी। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं और मुझ में डर समाता जा रहा था। रात गहराई और अंधेरा बढ़ा, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी मेरे सामने था। बिना कुछ बोले उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे काल कोठरी से बाहर ले आया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर और बाकी अफसर टेबल पर सिर रख के सो रहे थे। वो जिनजादा थाने के बाहर आते ही मेरा हाथ छोड़ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वो कौन था? उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मदद के लिए सरदार ने भेजा है। मैं एक जिनजादा हूँ, तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। अब हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं लौटकर हवेली में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेबसी और गुस्से के बीच मैं उसके साथ हवेली की ओर बढ़ी। कई घंटों के लंबे सफ़र के बाद मैं फिर उसी हवेली में पहुंची, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। हवेली में जश्न का समा था। सारे कैद जिन्नात आज़ाद थे और हवेली पहले से भी ज़्यादा जिन्नात से भर गई थी। मैं अपने आप को उनके बीच बिल्कुल अलग और अजीब महसूस कर रही थी। तभी सरदार ने मुझे बुलाया। सारे जिन्नात खामोश हो गए। उसने कहा, इस लड़की ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है और हमारी मदद करके ये साबित कर दिया है कि ये हमारे साथ वफादार है। अब हम इसके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बोलो लड़की, तुम क्या चाहती हो? मैंने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं अपनी दुनिया में वापस जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देंगे। मैं अपने दोस्त और जिन्नात को तुम्हारे साथ भेजूंगा। तुम्हारे रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम हम करेंगे। तुम वहाँ ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारोगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा इनामात हैं। खुश खुश मैंने हवेली छोड़ी और शहर के एक पॉश इलाके में अपने नए घर पहुंची। अब मेरा एक शानदार बंगला था और उसकी मालकिन मैं खुद थी। बाहरी लोगों की नज़र में मैं बस एक तन्हा औरत थी, लेकिन मेरे साथ रहने वाले जिन्नात हर पल मेरी हिफाजत कर रहे थे। कुछ महीनों बाद मैंने काम के लिए एक मुलाजिमा रख ली। वह औरत बहुत अच्छी थी और सारे घर के काम की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। साल बीते और मैं अब तक शादी नहीं कर पाई थी। एक दिन घर के बाहर लॉन में बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर एक फकीर दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बाल, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से नहाया नहीं हो। मुलाजिमा उसे डांटकर भगा नहीं थी, लेकिन मैं उठकर उसके पास गई। उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें थम गईं। ये कोई और नहीं, मेरा भाई सलीम था। वक्त ने उसे उम्र से बड़ा बना दिया था, लेकिन मैं उसे फौरन पहचान गई। मैंने कहा, भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। कांपती आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस औरत की घटिया बातों में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन जब एक दिन वो सारा माल जेवर लेकर फरार हो गई, तब मुझे यकीन हुआ कि मेरी बहन सच्ची थी और ये झूठी औरत सब कुछ बर्बाद कर गई। कारोबार में भी मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं परेशानियों की वजह से मैं धीरे धीरे जहनी मरीज बनता गया। उस पल मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही राहत और खुशी भी थी कि हम अब फिर से मिले थे और मैं अपनी दुनिया में लौट आई थी। आज उसका ये हाल था कि सड़कों पर भीख मांग रहा था और मेरे दिल में चुपचाप तड़प उठी। भाई की वजह से मैं दरबदर भटकी थी, लेकिन उसके लिए मेरी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। मैंने उसे अपने पास ही रख लिया, लेकिन मेरे दिल में एक और आग जल चुकी थी। उस औरत से बदला लेने की आग, जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे भाई की पूरी जिंदगी तबाह कर गई थी। एक रात मैंने जिनजादों को बुलाया और कहा, मुझे बदला लेना है। मैं उसे उसी दर्द से गुजरते देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने जवाब दिया, पहले हम पता लगाते हैं कि वो अब कहाँ रहती है। जिनजादों के जरिए मालूम हुआ फौजिया अब एक बुटीक की मालकिन थी। भाई से तलाक के बाद उसी आशना के साथ शादी कर चुकी थी, यानी मेरे भाई की मेहनत और पैसे पर आज भी ऐशो आराम कर रही थी। अब मेरी बारी थी। मैंने जिनजादों से कहा, उसकी दुकान राख कर दो, जैसे उसने हमारे घर को राख कर दिया था। और जैसा हर बार होता था, मेरे हुक्म के आगे कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। एक रात पूरा बुटीक आग में जलकर राख हो गया। फौजिया कंगाल हो गई और कुछ ही दिनों में उसका आशना भी उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। उधर भाई की सेहत गिरती जा रही थी। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर कभी इस दुनिया में तन्हा रह जाऊं। लेकिन एक रात मेरी नींद एक अजीब सी आवाज़ से टूटी। मैं घबरा कर उठ बैठी और अंधेरे में आंखें गड़ा दी। कमरे में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मैं पहचान गई, वो वही सरदार था।
उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। कल मेरी बहन की शादी है, मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। तुम इन्हीं जिनजादों के साथ हवेली पहुँच जाना। मैंने बस सिर हिला दिया। दिल में डर भी था और अजीब सी अपनापन भी। चाहे मन न था, लेकिन मैं जाना चाहती थी। अगले दिन भाई बोला, मुझे इस बंगले में कुछ अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आसीब ज़दा है। मैंने मजबूती से कहा, नहीं भाई, यहाँ कोई मसला नहीं, मैं सालों से यही महफूज हूँ। भाई बोला, कल रात मैंने लॉन में एक अनदेखा वजूद देखा। आवाज़ दी लेकिन गायब हो गया। मैं चुप हो गई। क्या बताती कि वही अनदेखे वजूद जिनजाद मेरी रखवाली करते हैं। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, अब उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि भाई मेरे साथ है और मुझे किसी और की नहीं, बस अपने इंसानों की ज़रूरत है। हवेली जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं पहुंची। वहां जिनजादी की शादी थी, बड़ी धूमधाम से। वो बेहद खुश थी। उसने मुझसे अपने पुराने सख्त रवैये की माफ़ी मांगी और मैंने उसे दिल से माफ़ किया। फिर मैं सरदार के पास गई, धीरे से बोली, अब मेरी ज़िंदगी में जिनजादों की ज़रूरत नहीं रही, मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। सरदार ने सिर झुका दिया और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर कभी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े, बस एक बार याद कर लेना। मैं अपनी दुनिया में लौट आई। कुछ दिन बाद भाई ने कहा, तुम इस बंगले में तन्हा रहती हो, मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। मेरी हालत भी ठीक नहीं रहती, गुर्दों का मर्ज मुझे जकड़ चुका है, पता नहीं जिंदगी कितनी बाकी है। मैंने धीमे और भारी लहजे में कहा, मुझे शादी के नाम से नफरत है। मैं अब जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मेरा भाई सलीम और बीमार रहने लगा तो डर मेरे दिल में उतर गया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं फिर से उस बंगले में अकेली रह जाऊंगी। जिनजादों को मैं वापस भेज चुकी थी। भाई कुछ दिन अस्पताल में रहे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं उनका पूरा ख्याल रखती रही, लेकिन गुर्दों की तकलीफ लगातार बढ़ती गई। वे काम करना छोड़ चुके थे। और फिर वो दिन आया, सलीम मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं एक बार फिर अकेली थी, उस बंगले में जिसकी खामोशी में सिर्फ मेरे कदमों की आहट गूंजती थी। एक रात सोते समय अचानक टॉर्च की रोशनी की झलक मिली। मैं खिड़की से झांकी। लॉन में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन दो चेहरे पर नकाब लगाए हुए जवान इधर उधर घूम रहे थे। मेरा दिल जम गया। ये चोर या डाकू तो नहीं? मैं चुपचाप कमरे में बैठी रही, उनके कदमों की आहट सुनती। कुछ मिनट बाद फिर खामोशी छा गई। डर से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। बंगले के बाहर वही दो डाकू मरे पाए गए। सारा मोहल्ला जमा हो गया। लोग मुझसे पूछने लगे, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मैं भी हैरान थी, ये कैसे हुआ? फिर उस रात मैं सच देख पाई। वही सरदार मेरे सामने खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, तुमने हमसे अपना सारा ताल्लुक खत्म कर दिया, लेकिन हम तुम्हारी हिफाजत कभी नहीं छोड़ेंगे। जब ये बुरी नीयत वाला इंसान घर में दाखिल हुआ, हमने जिनजादों के जरिए उसे रोका, दीवारों में करंट छोड़ दिया जिससे वो अंदर न जा सके और मर गए। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो मुस्कुराया और कहा, तुम एक बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की हो। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगा, लेकिन सोचता रहा कि भला तुम किसी जिनजाद से कैसे शादी कर सकती हो। फिर वो चुपचाप गायब हो गया। मैंने दिल में सोचा, इंसानों से बेहतर तो ये जिनजाद हैं जो किसी भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटते। फिर मैंने सरदार से कहा, मैंने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला किया है, लेकिन आप एक मेहरबान जिनजाद हैं। मेरे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत और इज्जत है। मैं आपको अपनी खुशी और गम दोनों में हमेशा याद रखूंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और हवा में घुल गया। अब मैं और मेरा मुलाजिम बंगले में सुकून से रहते हैं। अकेले हैं, लेकिन किसी से डर नहीं। जिनजाद हमेशा मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ है। सारे मोहल्ले वाले हैरान हैं, एक तन्हा औरत इतने बड़े बंगले में अकेली रहती है और फिर भी पूरी तरह महफूज और खुश है। कई लालची इंसानों ने मुझसे शादी के पैगामात भेजे, लेकिन मैंने सभी को इनकार कर दिया। मुझे पता था कि वे सिर्फ मेरी दौलत देखकर मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने ठान लिया था, जब तक मुझे कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, मैं शादी नहीं करूंगी। एक दिन मैं अपनी मुलाजिमा के साथ बाहर गई तो मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो परेशान निगाहों से इधर उधर देख रहा था। मैंने हमदर्दी से पूछा, तुम परेशान क्यों हो? उसने बताया कि कई दिनों से नौकरी की तलाश में है, लेकिन हर जगह नाकाम रहा है। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जागी। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसके लिए एक छोटी दुकान और सामान का इंतजाम किया और थोड़ी रकम भी दी। वो मेहनती और ईमानदार निकला। उसकी खुददारी और मेहनत ने मुझे बहुत खुश किया। उसने थोड़े ही समय में मेरी दी हुई रकम भी वापस कर दी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ीं। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर वही तमाम खूबियां हैं जो मैं किसी इंसान में तलाश करती थी। वो दौलत का लालची नहीं, बल्कि नेक दिल और शरीफ था। एक शाम उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ खास झलक उठा। उसने धीरे से मुझसे शादी की बात की।
उसकी सादगी और ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने सरदार जिनजादों की बात याद की। इंसानों से अच्छे तो ये जिनजाद हैं, लेकिन इस इंसान की नेकी ने मुझे इंसानों पर भरोसा करना सिखा दिया। मैंने सरदार से अपनी ख्वाहिश बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी का साथी ढूंढ लिया और शादी के बाद भी हम तुम्हारी हिफाजत जारी रखेंगे। कुछ ही दिनों बाद मैंने उस नौजवान से शादी कर अपना घर बसा लिया। अब मैं उसकी कंपनी में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी जिंदगी में फिर से सुकून और मोहब्बत लौट आई थी और मैं जानती थी ये सब मेरे सफ़र और उन जिनजादों की मेहरबानी की वजह से हुआ जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्ताने कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।